नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह इन दिनों दक्षिण एशिया में फुल चर्चा में है। दरअसल बालेन शाह ने सरकार बनते ही 100 दिन का एक गुड गवर्नेंस रोड मैप तैयार किया है, जिसने नेपाल के ही कई दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी। और अगर ये रोड मैप कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी सीख होगी। अगर ये पूरी तरह से धरातल पर लागू होते हैं तो नेपाल की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। आइए जानते हैं क्या है रोड मैप के वो फैसले जिसके बाद नेपाल की तकदीर बदल सकती है। सबसे पहला, मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बच्चे अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। सभी मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बच्चों को अब सरकारी स्कूल में हर हाल में पढ़ना होगा। ऐसे में इन लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल या विदेश में बच्चों को पढ़ाने का कोई विकल्प नहीं होगा। अब सांसद या अधिकारी बनना है तो हर हाल में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ाना होगा। और अगर कोई नेता, मंत्री ऐसा नहीं कर सकता तो फिर उसे सरकारी पद या नौकरी छोड़नी होगी। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि स्कूल, कॉलेज के लिए जो सरकारी फंड आता है उसे नेता गटक ना सकें और स्कूल की जर्जर स्थिति और माली हालत को ठीक करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि उनका खुद का बच्चा भी उस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज को अच्छा फंड जारी हो सकेगा, उन्हें अच्छे शिक्षक मिल सकेंगे, बिल्डिंग की हालत अच्छी होगी, स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब उपलब्ध कराई जाएंगी। क्योंकि जब मंत्री और सांसद का बेटा भी उसी सरकारी स्कूल का छात्र होगा तो उन्हें अपने बच्चों के लिए हर हाल में ये सब करना होगा, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपने बच्चों की अच्छे भविष्य की चिंता सताएगी और वो स्कूल को बेहतर करने के लिए ये काम करने के लिए मजबूर होंगे। वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म होगा। वीआईपी कल्चर को लेकर भी बालेन शाह सरकार में बड़ा फैसला सुनाया गया। अब किसी भी मंत्री या किसी भी नेता के काफिले के लिए सड़क ब्लॉक नहीं की जाएगी, कोई भी सायरन नहीं बजेगा और नेता के लिए जनता को सड़क पर किसी भी हाल में इंतजार नहीं कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो नेतागिरी जनता के ऊपर नहीं चलेगी। हर उस काफिले पर एक्शन होगा जो जनता के बीच उन्हें रोककर खुद निकलने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही किसी वीआईपी को स्पेशल सुविधा नहीं मिलेगी, उसे भी सड़क पर आम लोगों की तरह चलना होगा, जैसे आम लोग पैदल या अपनी गाड़ियों में चलते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के। प्राइवेट अस्पतालों को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया गया। प्राइवेट अस्पतालों में अब गरीबों के लिए 10% बेड फ्री रखने होंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी शुरू होगी। हर मंत्रालय को अपने मुख्य कामों का प्लान बनाना होगा और सबसे बड़ी बात, हर काम को डेडलाइन से पहले किसी भी हाल में पूरा करना होगा। यानी टाइम एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अमूमन भारत में देखा जाता है कि कोई काम जो 6 महीने में पूरा हो सकता है वो 6 सालों तक लटका रहता है। ऐसा रवैया नेपाल में नहीं चलेगा। पीएमओ ऑफिस हर काम की निगरानी करेगा कि कोई नेता, मंत्री अपना काम समय से कर रहा है या नहीं, या वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। अगर कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो तुरंत ऐसे नेताओं, मंत्रियों और सांसदों को पार्टी से और पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी नामों पर बैन होगा। यानी कि नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने स्कूल और कॉलेज के नाम विदेशी नाम पर होने को लेकर भी एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, सेंट जेवियर्स जैसे विदेशी नाम या ऐसी संस्थाओं के नाम अब बदलने होंगे। नेपाल में ये सब नहीं चलेगा। नेपाल में किसी भी संस्था, स्कूल, कॉलेज का नाम नेपाली नाम पर ही होगा। ये भी एक बड़ा फैसला है। वहीं 5वीं क्लास तक की कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि जो बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं उनके बचपन में पढ़ाई को लेकर कोई दबाव या तनाव नहीं होगा। इस तनाव को कम करने के लिए 5वीं क्लास तक की परीक्षाओं को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा 5वीं कक्षा तक पढ़ रहा है तो उसे किसी परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। आराम से मन लगाकर पढ़े, नंबर और रिजल्ट का कोई दबाव नहीं होगा। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी बालेन शाह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस वक्त वो खुद भ्रष्टाचार की इस दीमक से गुजर रहे हैं
उनके खुद के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच सरकार अपने फैसले पर अडिग है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो फैसला उन्होंने लिया है उसके तहत अगर कोई मंत्री, विधायक, सांसद जो खुद उनकी पार्टी का है, अगर उसका भी नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, और जो हो भी रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर बालेन शाह सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें 1990 से लेकर अब तक जितने भी नेता और मंत्री रहे हैं सबकी संपत्तियों की जांच होगी, पुराने करप्शन के केस दोबारा खोले जाएंगे। हालांकि ये कई देशों में नई सरकारें करती हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का वादा है कि भ्रष्टाचार के मामले में वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, यानी कि कोई भी नेता जो उनकी पार्टी का है या नहीं है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और ऐसा देखा भी जा रहा है। कोई भी सरकारी अफसर या कर्मचारी, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, अब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकता, और अगर ऐसे लोगों को राजनीति करनी है तो फिर नौकरी छोड़नी होगी। अगर नौकरी के साथ साथ पार्टी से जुड़े तो सजा होगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी की कोई भी संगठन किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होगा, यानी संगठन बना सकते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन उसमें राजनीतिक दखल या किसी राजनेता का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो छात्रों या शिक्षकों की यूनियन होती है वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हो सकती, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उन सभी लोगों पर एक्शन होगा। अब यह भी जान लीजिए कि जैन जी प्रदर्शन को लेकर नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर भी सरकार ने सख्त एक्शन लिया, और इस प्रदर्शन में मारे गए युवाओं के परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि ऐसा कई जगहों पर होता है, जब हिंसक घटनाओं में कोई मारा जाता है तो उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाती है, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नया खास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में नई सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर अब ये भी समझिए कि विरोध बालेन शाह सरकार के खिलाफ तेज हो गया है, क्योंकि जो सरकार नेपाल में कुछ नया और बेहतरीन करने के मकसद से जमीन पर उतरी है, अब उन्हीं के नेता और कुछ एकाध फैसले नेपाल के लोगों को पसंद नहीं आ रहे। दरअसल काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दल और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के कुछ फैसलों और विवादों ने मिलकर इस असंतोष को बढ़ा दिया। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी को लेकर है। सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामान पर दरअसल अनिवार्य शुल्क लगा दिया है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों का कहना है कि इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होंगी, क्योंकि वो लंबे समय से सीमा पार खरीदारी पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में इस पे कस्टम ड्यूटी लगाना उन पर भारी पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह फैसला आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है। दूसरा बड़ा विवादित मामला छात्र संगठनों को लेकर है। सरकार ने सख्त रुख से छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार बातचीत करने के बजाय दबाव और रोक लगाने की नीति अपना रही है। देश भर में हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह छात्र स्कूली यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि आंदोलन तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा बालेन शाह सरकार में गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर भी आरोप लगे हैं, और यह आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, जिसने सरकार की और उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आरोप हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के बाद हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अडिग है। उनका कहना है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है, और वो हर एक न्यायिक जांच या एजेंसियों की जांच से गुजरने को तैयार हैं, और वो ये साबित कर देंगे कि आखिर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। लेकिन इन सब के बीच नेपाल में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो यकीनन एक तरफ तारीफ काबिल है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन को लेकर नई सरकार घिरी हुई है। नई सरकार के कुछ फैसले हैं जो नेपाल की जनता को पसंद नहीं आ रहे। हालांकि नेपाल लगातार प्रदर्शन और अस्थिर सरकार को लेकर गुजर रहा है। नेपाल की अस्थिरता लगातार नेपाल को पीछे ले जा रही है। आर्थिक स्थिति से लेकर सरकारी तंत्र तक वहां कमजोर हो चुका है। जैन जी प्रोटेस्ट हर बार कुछ नए तरीके से नेपाल की सरकार को हिला देते हैं। नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसे बड़ा सोच समझकर फैसले लेने पड़ रहे हैं कि कोई फैसला ऐसा ना हो जिसके बाद नेपाल में एक बार फिर से जैन जी प्रोटेस्ट की झलक दिखाई दे।
क्योंकि ये प्रदर्शन इस स्तर पर होते हैं कि नेपाल में तख्ता पलट हो जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, हिंसक प्रदर्शन होते हैं, बड़ी संख्या में नुकसान होता है। ऐसे में इन सब स्थितियों से निपटने के साथ साथ बालेन शाह सरकार नेपाल को एक नई दिशा देने के लिए एक नया रोड मैप तैयार कर रही है, जिसके जरिए नेपाल में उन सुविधाओं को, उन कदमों को उठाया जाएगा जो नेपाल की आम जनता के हित में हो। इन फैसलों से नेपाल की आम जनता को परेशानी ना हो और ये फैसले भविष्य में दूरगामी साबित हों, जिससे कि नेपाल अगले कई सालों तक अपने आप को सक्षम बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।